खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। वैसे तो साइबर थाना यूपी के सभी जिलों में स्थापित है, मगर साइबर अपराध पर कोई अंकुश तब भी नहीं लग पा रहा है। जिले में एसपी के कुशल नेतृत्व में साइबर क्राइम करने वाले अपराधियों पर कुछ इस तरह नकेल कसी गई कि आज जनपद में साइबर अपराधी टिकना नहीं चाह रहे हैं और वे अपना नया ठिकाना ढूंढ लिए हैं। एसपी का कहना है कि पिछले 1 साल के आंकड़ों के अनुसार 21 शातिर साइबर अपराधियों को पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया था। अभी तक कुल 10 करोड़ रुपए तक की इन अपराधियों से वसूली भी की जा चुकी है। करीब 32 लाख रुपए इन साइबर अपराधियों के धोखे के शिकार लोगों के खाते में वापस भी कराए गए हैं। इस ताबड़तोड़ कार्यवाही से जिले में साइबर अपराध में 95% की कमी आई है। यदि सोशल मीडिया पर किसी चीज की कीमत काफी सस्ती लगे और उसकी होम डिलीवरी करने को कहा जा रहा हो तो अच्छी तरह पड़ताल कर लीजिएगा, क्योंकि साइबर अपराधियों ने इस तरह का फंडा फ्रॉड के लिए अपनाना शुरू कर दिया है। वर्ष 2020 में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से एक वाकया हम आपको बताते हैं। सेना के पुराने वाहन बताकर तमाम बोलेरो, स्कॉर्पियो और स्पोर्ट्स जीप का सौदा करने के चक्कर में लोग लाखों गंवा चुके हैं। 8 अगस्त को कलवारी थाने में प्रार्थना पत्र दिया गया। आवेदक रामकिशोर शुक्ल ने लिखा कि उसके मोबाइल फोन पर पुराने ट्रैक्टर का विज्ञापन आया। विज्ञापन में अंकित मोबाइल फोन नंबर पर जब संपर्क किया गया तो योगेश सिंह नामक व्यक्ति को ट्रैक्टर मालिक बताकर उसका आधार कार्ड भेजा। कहा गया कि आर्मी ट्रांसपोर्ट से वाहन घर पहुंचाया जाएगा। पेटीएम के माध्यम से उसने करीब 1.5 लाख रुपए अकाउंट में जमा कराए। बाद में नंबर बंद हो गया। पुलिस ने उसी नंबर के आधार पर राजस्थान के भरतपुर जिले के डीग तहसील के कल्याणपुर निवासी 4 आरोपियों को पकड़ा। पड़ताल में पता चला कि इस तरह का ठगी करने का ट्रेंड चल रहा है। यह एक उदाहरण मात्र है। इसी तरह पूरे 2020 में 5 प्रकरण सामने आ चुके हैं। पुलिस ने सभी का पर्दाफाश कर दिया है। इन दिनों साइबर ठगों का ऐसा गैंग सक्रिय है जो दूसरों के नाम की फेक आईडी बनाकर और उन्हीं के वाहन की फोटो यूज कर वाहन बेचने के नाम पर ऑनलाइन ठगी करते हैं। इसमें अधिकांश सेना के जवानों के नाम से आईडी बनाकर ठगी की जा रही है। सेना का नाम आते ही लोग एकदम से यकीन कर लेते हैं। एसपी हेमराज मीणा का कहना है कि ऑनलाइन शॉपिंग करते समय यदि ग्राहक थोड़ी सी सावधानी बरते तो धोखाधड़ी का शिकार होने से बच सकता है। ऑनलाइन शॉपिंग करते समय लोगों को सावधानी रखने की जरूरत है। क्रेडिट या डेबिट कार्ड के नंबर, ओटीपी या सीवीवी कोड को भी ध्यान से भरें। यह सूचना संबंधित वेबसाइट पर सेव न करें, वरना खाते से बड़ी रकम भी निकाली जा सकती है। देखिए, जनपद में साइबर सेल का गठन शासनादेश के क्रम में किया गया है और यहाँ पे जो हमारी साइबर सेल है वो लगातार साइबर अपराधियों के ऊपर काम कर रही है। और पिछले 1 साल में साइबर सेल ने जिन लोगों के अकाउंट से पैसे निकल गए थे उन लोगों के करीब 32,03,866 रुपया लोगों के अकाउंट्स में वापस कराए, जो कि अपराधियों के द्वारा निकाल लिए गए थे। इसके अलावा करीब 8 अभियोग भी पंजीकृत किए गए, जिसमें बड़ी बड़ी गैंगों का इसमें गिरफ्तारी हुई। करीब 21 साइबर अपराधियों की इसमें गिरफ्तारी हुई थी और इनसे भी करीब 10,75,000 के आसपास में इनसे बरामद किया गया नगद धनराशि। इसके अलावा 1 स्कॉर्पियो गाड़ी और 3 मोटरसाइकिल भी इन लोगों से बरामद की गई। तो लगातार हमारी जो साइबर सेल है वो इसमें काम कर रही है और जनपद में जो भी मामले आते हैं उनको पूरी तत्परता के साथ में यहाँ पे डील किया जा रहा है। और इसी का नतीजा है कि इतने लोगों के पैसे वापस करवाए। और इसमें जो 21 जो साइबर अपराधी पकड़े गए हैं, जो 8 मुकदमे लिखे गए, इन सभी में गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जा रही है। और जो शेष जो धनराशि है जिनको उनके द्वारा यूज कर लिया गया है या कोई प्रॉपर्टी उनसे परचेज की है, तो उसकी भी गैंगस्टर एक्ट के तहत 14 की कार्रवाई करके उसकी भी बरामदगी का पूरा प्रयास किया जा रहा है। सर, कुछ अंकुश लगा कि नहीं इन अपराधियों के पकड़े जाने के बाद?
देखिए, निश्चित तौर पे पहले ये था कि इन लोगों पे कार्रवाई नहीं होती थी और हमेशा उनके जो साइबर फ्रॉड जो लोग कर रहे हैं वो एक व्यक्ति से 10 से 15 हज़ार रुपये की मतलब उनके साथ में फ्रॉड करते हैं और ये बहुत ही छोटा एक अमाउंट होता है आज की डेट में। तो इसको पहले इग्नोर कर दिया जाता था कि इस केस में क्या आगे होगा, लेकिन साइबर सेल को हमने इसमें बताया कि उनके द्वारा जो इस तरह की जो एक्टिविटी की जा रही है वो एक व्यक्ति के साथ में 10 से 15 हज़ार का होता है, लेकिन वो डेली इसी तरीके से अन्य अलग अलग व्यक्तियों के साथ में इस तरह का फ्रॉड करते हैं और उनके अकाउंट का जो ट्रांजैक्शन अगर हम देखते हैं तो वो डेली का लाखों रुपए का होता है। और ये जो 21 मामले हैं इनमें से कई ऐसे मामले भी थे जिसमें करीब 3-3, 4-4 करोड़ का उनके द्वारा फ्रॉड किया गया है। तो ऐसे बड़े अपराधियों पे कार्रवाई हुई है और इससे निश्चित तौर पे आगे जो हमारी टीम है वो भी इसमें उसको भी जानकारी मिली है और बाकी जो लोग हैं जो अपराध कर रहे हैं उनको भी इसमें गिरफ्तारी की गई है। तो निश्चित तौर पे आगे इसको रोक लगेगी। डेस्क रिपोर्ट, खबर यूपी।